और अब शुरुआती जांच पड़ताल में मुर्तजा से पूछताछ के बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं उसके बारे में अपने दर्शकों को कुछ जानकारी दे दें। किस तरीके से जो मुर्तजा को एटीएस जिससे पूछताछ कर रही है गोरखनाथ हमले के आरोपी उसके मुताबिक वो आतंकी संगठन अलकायदा के कट्टरपंथी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अली अलाकी से प्रेरित था। इसके अलावा अहमद मुर्तजा इस्लामिक अवेकिंग फोरम पर कट्टर इस्लामिक बातें सुनता था और उससे जुड़े सवाल पूछा करता था। उसने 29 अमेरिकी डॉलर से एक इंटरनेशनल सिम भी खरीदा था जिससे फेसबुक और टेलीग्राफ पर साइट बनाई गई थी। इसके अलावा अहमद मुर्तजा सीरिया, आईएसआईएस और अरब क्रांति से जुड़े वीडियोस देखा करता था और वो स्कूल के समय में आतंकियों के पकड़े जाने या मारे जाने पर परेशान हो जाया करता था। साल 2011-12 में उसका झुकाव सीरिया की तरफ हुआ था। यही वजह है कि उसने 2012 से 2015 के बीच नेपाली खातों से सीरिया में आईएसआईएस को पैसे भी भेजे थे। इसके बाद 2020 और 21 के बीच अहमद मुर्तजा ने एक बार फिर नेपाली खातों से 8 लाख रुपए सीरिया भेजे थे। यानी कि ये अहम जो जानकारियां हैं इसके मुताबिक जो अहमद मुर्तजा है ये काफ़ी लंबे समय से ही जिस तरीके से आतंकी संगठन उनके संपर्क में था, उनके वीडियोस खंगाला करता था, देखा करता था, आतंकियों के मारे जाने पर परेशान हो जाया करता था। और अब गोरखनाथ मंदिर में हमले के मामले को लेकर के जिस तरीके गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के बाहर पीएसी के जवानों पर जिस तरीके से हमला करने के बाद मुर्तजा से पूछताछ की जा रही है उसमें जांच एजेंसियों को अहम सुराग हाथ लगे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अहमद मुर्तजा का झुकाव आईएसआईएस संगठन की तरफ था, उसने अपने खाते में से पैसे भी कुछ ट्रांसफर किए थे। अहमद मुर्तजा के विदेशों से कनेक्शन के बाद खुफिया एजेंसी अब एक्टिव हो गई हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और यूपी एटीएस की टीम यूपी से लेकर मुंबई तक अहमद मुर्तजा से जुड़े लोगों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस को अहमद मुर्तजा के घर से एक एयर गन भी मिली है जिससे वो निशाना लगाने की प्रैक्टिस किया करता था। यानी कि बहुत सारी बातें जो अब तक जांच के दौरान सामने आई हैं उससे ये बात पता चलती है कि अहमद मुर्तजा लंबे समय से ही आतंकी संगठनों के संपर्क में था। उनसे वो उसकी जो सिंपैथी थी वो भी दिखाई दे रही है। किस तरीके से वो आतंकी संगठनों की वीडियोस खंगाला करता था। और अब बड़ी बात सामने आ रही है जिसके मुताबिक जो अहमद मुर्तजा है वो काफ़ी लंबे समय से आतंकी संगठनों की वीडियोस देख कर उससे प्रेरित था और उन वीडियोस को खंगाल करके वो किस तरीके से एक्ट करने का प्रयास करता था वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस को उसके घर से एयरगन भी मिली है जिससे वो प्रैक्टिस करता था निशाने लगाने की। और अब हमारे 3 जो सहयोगी हैं वो जुड़ गए हमारे साथ अलग अलग जगहों से इस पूरे मामले पर बातचीत के लिए। हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से अमित सिंह, गोरखपुर से राम गोपाल द्विवेदी और मुंबई से विवेक। पहले चलेंगे अमित के पास। अमित, पूछताछ लगातार चल रही है मुर्तजा से, लेकिन लगातार घंटों की पूछताछ के बाद कौन कौन सी बड़ी बातें सामने आ पाई हैं और जो एटीएस खंगालने का प्रयास भी कर रही है कि मुर्तजा कब से संगठनों से जुड़ा हुआ था, उसकी एक्टिविटी क्या थी, उसके टारगेट पर कौन कौन था, अब तक की बातचीत में, अब तक की पूछताछ में कौन कौन सी बातें सामने आ पाई अमित? जो जुडिशियल कस्टडी में यानी न्यायिक हिरासत में आरोपी मुर्तजा था उसे लेकर हेडक्वार्टर पहुंची है लखनऊ और लखनऊ में लगातार पूछताछ जारी है। देखिए, विदेशी फंडिंग का मामला है कि नहीं, इस पूरे मामले में टेरर फंडिंग का मामला है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से उसके नेपाली खाते से सीरिया पैसा भेजना लाखों के अमाउंट में, वो उन सब मामलों को देखते हुए अब मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए खासतौर से एटीएस जो है वो लगातार यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसके अलावा जो उसके लैपटॉप्स से मोबाइल फ़ोन से, इसके पेन ड्राइव से जो बरामद किए गए हैं, जिस तरीके से आईएसआईएस के वीडियोस, उससे ये तार जोड़ने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई आतंकवादी संगठन से मुर्तजा का कोई साठगांठ है या नहीं, सिंपैथाइजर है या नहीं। ये वो सवाल है, क्योंकि जब प्रशांत कुमार से हमने बातचीत की, यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि कोई आतंकवादी घटना को रूल आउट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जिस तरीके से मुर्तजा ने गोरखनाथ मठ के बाहर जिस तरीके से उसने हमला करने की कोशिश की, उसके बाद जितने भी तीर्थ स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और चुस्त कर दी गई है। तो फिलहाल सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश है और सुबह 9 बजे से लगातार एटीएस की टीम जो है वो पूछताछ कर रही है मुर्तजा से। तो जाहिर तौर पे जो सवाल जानने की कोशिश होगी वो सवाल जैसे ही निकल कर सामने आएगा वो फिर मीडिया से साझा किया जाएगा। आपके पास आएंगे, वापस लौट के राम गोपाल के पास चलते हैं।
रामगोपाल, बड़ी बात यह है कि गोरखपुर का रहने वाला जो उसका बैकग्राउंड है वो भी तलाशने का प्रयास किया जा रहा है पुलिस की ओर से कि उसकी फैमिली मेंबर्स में और कौन कौन लोग थे और हैं जिनको इसके बारे में जानकारी मिल रही थी। तो बैकग्राउंड क्या कहता है अब तक? और दूसरी बड़ी खबर ये और बड़ा सवाल ये आपसे कि अब गोरखनाथ मंदिर की सिक्योरिटी को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि उसको लेकर पुलिस नए सिरे से रिव्यू करेगी और सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। क्या अपडेट मिल रही है इस मामले पर? बिल्कुल, सबसे पहले आपने जो दूसरा सवाल किया उसका जवाब दे देता हूं। इस वक्त मैं वहीं पे खड़ा हूं जहां पे ये घटना हुई थी और उस घटना के बाद से गोरखनाथ मंदिर के इस गेट से कोई भी व्यक्ति बिना जांच के अंदर नहीं जा पा रहा है और बाकायदा देखिए यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और एक एक व्यक्ति की यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ी से आ रहे हैं, जो कार से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है। जो सामान है उसकी भी चेकिंग की जा रही है। उसके बाद लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश मिल रहा है और साथ ही आज गेट पे ये एक गार्ड तैनात कर दिया गया है, जो सशस्त्र गार्ड दोनों तरफ, ये एक तरफ सशस्त्र गार्ड इनको तैनात कर दिया गया है। ये बाकायदा हथियारों से लैस हैं और बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने हुए हैं और इसी तरीके से जो दूसरी तरफ जहां पे ये घटना घटी थी उस तरफ भी ये गार्ड तैनात कर दिए गए हैं और यहाँ पे भी अब वो सशस्त्र गार्ड हैं जो खूब एकदम अब यहाँ पे तैयार है और यही वो जगह है जहाँ पे उस दिन ये घटना घटी थी। तो इस समय ये सुरक्षा व्यवस्था यहाँ गोरखनाथ मंदिर की है आराम का और जी जी ठीक है रामगोपाल, आपके पास वापस आएंगे। चलते हैं मुंबई जहाँ पे विवेक मौजूद है। विवेक, वहाँ पर काम करता था मुर्तजा, क्या उसके सहकर्मियों को जो उसके बॉस थे, जो उसके स्टाफ के लोग थे, वो अब तक जांच नहीं पाए उसको बातचीत के जरिए कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्योंकि बहुत सारे जो सहपाठी सहकर्मी होते हैं वो बातचीत में समझ जाते हैं कि अगले के एजेंडे में क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, उसके फ्यूचर को लेकर प्लान्स क्या है। तो उसके जो साथी हैं क्या उनसे भी पूछताछ की जा रही है? और एक बड़ी खबर ये भी है कि उस इलाके में जो नवी मुंबई इलाका है वहाँ से भी कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अनामिका, जो पहले जो मुर्तुजा पकड़ा गया है संदिग्ध आतंकवादी है, उसका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो मुंबई के पवई आईआईटी से उसने ग्रेजुएशन किया है, केमिकल इंजीनियर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पढ़ा लिखा इंसान है और जिस तरीके से यूपी एसटीएफ जांच करी पूरे मामले की, उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो लोन वुल्फ अटैक करने वाला था। लोन वुल्फ अटैक का मतलब होता है कि एक अकेला आदमी किसी के ऊपर हमला कर सकता है और बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। तो इस दायरे में जब पूरी जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जो मुर्तुजा है उसका परिवार मुंबई से सटे नवी मुंबई में 2020 अक्टूबर तक वहां पर रहा था। उसके बाद उसका परिवार गोरखपुर में शिफ्ट हो चुका है। अब यही वजह है कि यूपी एसटीएफ के साथ साथ नवी मुंबई पुलिस की भी मदद कर रही है और जहां मुर्तुजा अपने परिवार के साथ नवी मुंबई में रहता था वहां पर अब पुलिस कोशिश कर रही है कि ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार मुर्तुजा किससे मिलता था, कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे, किस जगह वो जाता था, इसकी पूरी जांच कर रही है। और इस पूरे मामले में नवी मुंबई पुलिस ने अभी तक 2 लोगों से पूछताछ की है और पूछताछ में ये समझ में आ रहा है कि वो जो मुर्तुजा था वो जहाँ भी जाता था बहुत कम बातें करता था, किसी के साथ ज्यादा संपर्क में नहीं रहता था। अब यूपी एसटीएफ ये जांच कर रही है कि जो मुर्तुजा मुंबई में रहता था। आपके पास लौट के आएंगे, बने रहिए लगातार हमारे साथ। इस बड़ी कवरेज पे लगातार हम बने हुए हैं, अपनी जो सहयोगी उनसे अपडेट भी लेते रहेंगे और हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।